बहुत जो नन्हे कलाकार हमारे साथ, नन्हे मेहमान आज हमारे साथ, और इसी के साथ हमारे ये जो नन्हे मेहमान हैं, इनकी श्रृंखला के बाद आज हमारे इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज आप इस पटल को देख रहे हैं, हमारे साथ विविध रंग आज आपको दिखाई देंगे, और ये विविध रंग मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के दो अलग अलग भाषागत दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवी, निवाड़ी और गौड़ी इन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ योगी योगेश जी हैं। मध्य प्रदेश से दो कवि हमारे बीच में हैं, शत्रुघ्न शुक्ल प्रखर जी और प्रार्थना पंडित जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात के इस पटल पर आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूं मातृशक्ति से, और इस देश की नारी शक्ति से। मैं आवाज देता हूं प्रार्थना पंडित जी को, और मैं उनको बुलाना चाहता हूं केवल इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कि हर एक शब्द का मुझे अब अर्थ चाहिए, हर एक शब्द का मुझे अब अर्थ चाहिए, एक बूंद भी न स्याही मुझे व्यर्थ चाहिए। क्या बात है। लेखनी की सिद्धता दो मात शारदे, लेखनी की सिद्धता दो मात शारदे, सच को सच कहूं यही सामर्थ्य चाहिए, क्या बात सच है। को सच कहूं यही सामर्थ्य चाहिए। मध्य प्रदेश भोपाल से प्रार्थना पंडित हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज अपने शब्दों से, अपनी आवाज से और अपने अंदाज से इस राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात के पेज पर वो हमारे दर्शकों से रूबरू हो। प्रार्थना पंडित बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अभिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात के मंच पर मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जिस तरह भी आपने माँ सरस्वती को वंदन किया, मैं उस वंदन को भी प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती को तो प्रणाम है ही मेरा। और स्वागत जो मुक्तक आपको सौंपती हूँ स्वागत। कि धरती को जीत कर चंद्रमा को चले। वाह। हमारे देश प्रेमी जो हैं, जिन्होंने अपना बलिदान किया है, कि धरती को जीत कर चंद्रमा को चले, हाँ नई इस सदी का ये अंबर खिले। आज जब आजादी मिल गई है, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, उनके श्रम को नई धार फिर से मिले। क्या बात, क्या बात। को जीत कर चंद्रमा को चले। और दो अभिनंदन। कि देर शब जागते तुम जो सो ना सको, वाह। मंदिरों के वो दीपक जलाया करो। देर शब जागते तुम जो सो ना सको, मंदिरों के वो दीपक जलाया करो। जब थके ख्वाब आंखों में आ ना सके, तो मेरे गीत तुम गुनगुनाया करो, तो मेरे गीत तुम गुनगुनाया करो। और इन दो पुस्तकों के साथ एक गजल नहीं, एक कविता आपको सौंपती हूँ। स्वागत स्वागत प्रार्थना की जी। जो बच्चियां हैं उनकी मानसिकता पर लिखी है मैंने। हम तो अभी उम्र में नहीं रहे, हम थोड़े परिपक्व हो गए हैं। जो बच्चियां हैं उनकी मानसिकता है, देखिएगा कि कैसी हैं आजकल की बच्चियां। कि वो दांतों में श्रृंगार की रचना है कि वो दांतों में उंगली दबाने लगी है, उसे बेवजह शर्म आने लगी है। वाह वाह। दांतों में उंगली दबाने लगी है, गुजारिश नहीं आसमां की नजर में, हाँ उसको ज़मीरास आने लगी है। क्या वो बात। दांतों में उंगली दबाने लगी है। वो घंटों खड़ी आईने को निहारे, वो चूड़ी वो चल वो जुल्फे सवारे, किसी के लिए चांद तारों से सजती, देखो तो क्या जगमगाने लगी है।
वो दांतों में उंगली दबाने लगी है। कभी रात को देर तक जग रही है, किसी के प्रोफाइल को वो तक रही है। आहा वो आहा आहा, बहुत शानदार। कभी रात को देर मैं तक मैं जग मैं अपने रही है। दर्शकों को, प्रार्थना जी आपको रोककर मैं अपने दर्शकों को केवल जी इतना बता देना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश भोपाल की वो आवाज है प्रार्थना पंडित जो श्रृंगार को कितने शालीनता से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों जी को ये फिर से परिचय देना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रार्थना पंडित वो नाम होता है जो श्रृंगार को इतनी शालीनता से पढ़ते हैं जो दिल तक जाता है। बहुत बहुत नमन शुक्रिया, आपकी इस कलम को। स्वागत है, फिर से शुरू बहुत कीजिए। शुक्रिया, बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कि कभी रात को देर तक जग रही है, किसी के प्रोफाइल को वो तक रही है। वो व्हाट्सएप के मैसेज पे क्यों चौंक जाती, वो सेल फोन अपना छुपाने लगी है। वाह वाह। हाथों में उंगली दबाने लगी। और कैसी तब्दीली आती है कि कभी स्वागत। तो सभी से थी जिदे मनाती। कितनी अल्हड़ होती है बच्चियां कि जी कभी तो सभी से थी जिदे मनाती। वो अपनी चला के बड़ा गुनगुनाती, किसी के लिए वो बदलने लगी है, किसी के वो नखरे उठाने लगी है। वो दांतों में उंगली दबाने लगी। और कैसा हमें लगता है कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया जालिम है तो कोई बात नहीं, किसी का साथ तो है ना हमारे लिए। तो क्या ये बात। दुनिया है जालिम तो होती रहेगी, किसी के भरोसे में इतनी खुशी है, किसी की निगाहों की ये सरपरस्ती। वो खुद को यूं महफूज पाने लगी वाह है, वाह वाह। रातों में उंगली दबाने लगी है। और अक्सर इस तरह के झूठ हम सुनते हैं कि वो जी रोजाना काजल लगाती ही क्यों है। हाँ, उसकी ये आंखें तो यूं ही हंसी है, किसी के गुलाबी भुलावों में आकर वो खुद को ही अब भूल जाने जाने लगी लगी है। है। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। दांतों में उंगली। और आखिरी इसका देखिए कि वो स्वागत। ऐसे खड़ी है बड़ी गमनशी सी, कोई बादलों सा गरज कर गया है। वो वाह ऐसे खड़ी है बड़ी गमनशी सी, कोई बादलों सा गरज कर गया है। वो सूरज की तरह चमकदार लड़की क्यों मोती की लड़ियां उठाने लगी है, वाह वाह। में उंगली दबाने लगी है। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना, बड़े बड़े मन से सुना। और एक गजल आप लोगों की और नजर कर रही हूँ स्वागत स्वागत। ये पहली दफा मैं कहीं पढ़ रही हूँ, रिसेंटली लिखी है मैंने। स्वागत है, स्वागत है। तहत तहत में पढ़ती हूँ कि नई ये गजल। ये गुजरात का मंच है प्रार्थना जी, और गुजरात की पहुंच दिल्ली तक होती है। जी इसलिए आप बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहली हम बार देख ही पढ़िए। रहे हैं। आप पहली हमेशा बार। रही है साहब, गुजरात की पहुंच हमेशा रही है दिल्ली तक। ये गुजरात का और दिल्ली का जो रास्ता है ना, बिल्कुल जी आसान है, इसलिए आप पहली बार जी पढ़िए। आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। कि स्वागत है। गजल आप लोगों को पेश कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वागत कि नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है। वाह। नई कैसा है गजल की कि तरह। नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। आहा आहा, क्या नई बात। गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। और वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा। वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा। आंखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है। क्या बात,
क्या बात। गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है। और कई बार हम इस बात, बहुत शुक्रिया, और कई बार हम इस बात का पर्दा करते हैं कि हमें उसने सामने से नहीं बताया। तो उस पर एक शेर है कि जगह वाह, जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं। जगह जगह जगह। जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, फिर भी उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है। आहा। फिर क्या भी बात। उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है। और अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाएं। आहा। अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाएं। उन आंखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। उन आंखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। और कई बार हमें अपने वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाने पड़ते हैं, अपनी वो खूबियां दिखानी पड़ती हैं जो शायद हम में नहीं है। खुद को ज्यादा खूंखार बना के दिखाना पड़ता है। उस पर एक शेर कि डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर। ये जो महिलाएं सुन रही होंगी वो इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं कि डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता आहा। है। आहा। इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है। और इस शेर पे आप सभी का ध्यान चाहूंगी, अगले शेर पे, कि भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे। वाह। भूख को आती है रोटी की रोटी की खुश। खुशबू जिससे, जब तक नींद ना आए उनको धुआं उड़ाना पड़ता है। अरे क्या बात है, क्या नींद ना बात है। आए उनको धुआं उड़ाना धुआं पड़ता उड़ाना है। पड़ता है। और आंसू से भीगा ये चेहरा, पछतावा झूठा सच्चा। आंसू से भीगा ये चेहरा, पछतावा झूठा सच्चा। माफ भले न किया हो मैंने, गले लगाना पड़ता है। पड़ता है, माफ क्या बात भले है। न किया हो मैंने, गले लगाना पड़ता है। और बड़ी मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली। अभिनेश साहब, आप भी बड़ी मशक्कत कर रहे हैं कि बड़ी मशक्कत करता स्वागत। है वो शहर शहर और गली गली। बदनामी तो मुफ्त है साहब, नाम कमाना पड़ता है। क्या बात है, क्या तो बात है। मुफ्त है साहब, नाम कमाना पड़ता है। और आखिरी शेर है जो दरअसल हम लोग जो गोष्ठियां करते हैं उनमें कितना अपनापन होता है और मंचों पर भी अपनापन मिलता है, लेकिन उनमें क्या होता है। आखिरी शेर है, आपकी नजर कर रही हूँ कि स्वागत। गोष्ठियों में हम जैसे ही टूटे फूटे मिलते हैं। हम जैसे ही टूटे फूटे मिलते हैं और मंचों पर साबुत लोगों को शेर सुनाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बहुत बड़ा बहुत व्यंग्य, शुक्रिया। बड़ा व्यंग्य, मंचों बड़ा पर व्यंग्य। साबुत लोगों को शेर सुनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सुन रहे बहुत थे बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रार्थना पंडित हमारे साथ भोपाल से है। हमारे इस पटल पर विशेष आग्रह पर वो आई हैं और वो आने जाने की बात कह रही थी। क्योंकि कोरोना चल रहा है, कुछ लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है, फिर भी कुछ लोग अपने हम नहीं जो कर मन को पाए। है हम लोग नहीं जी। कर पाए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन आपके साथ में हैं। और तब मैं कहना चाहूंगा कि अपने मन के भावों को थोड़ा ढककर बैठो तुम। क्या अपने बात है। मन के भावों को हम थोड़ा निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से मन की बात में वो मित्रों, तो अपने मन के भावों को थोड़ा ढककर बैठो तुम। कहा उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठो तुम। कहा उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठो तुम। तो हम अपने दिल पर पत्थर रख के बैठे हैं। हमारे साथ लगातार महेश चंद्र मिश्रा जी हमको शुभकामना दे रहे हैं। आदरणीय अशोक बत्रा जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका। मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋचा शुक्ला जी हमारे साथ सतत जुड़े हुए हैं। और इसके साथ आत्मेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय कवि संघ गुजरात के पेज से राजकुमार सिंह जी सीधी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये मध्य प्रदेश की जो छटा आपने देखी है, ये मध्य भारत भोपाल की अभी आपने छटा देखी है, वो शेर और शायरी और वो गजल का वो तेवर। अब इसके साथ मैं आपको फिर से मध्य प्रदेश ले चलता हूं। और मध्य प्रदेश जैसा कि बघेलखंड जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की जो बघेली है, वो इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी बोली है। उस बोली के जो कलमकार हैं शत्रुघ्न शुक्ल प्रखर जी हमारे साथ हैं। मैं शत्रुघ्न जी से आग्रह करता हूं कि उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर, इस मंच पर आए और कुछ बघेली से शुरुआत करें। बाद में आपकी जो मर्जी हो, हम सब